गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। एक न्यूज़ जो 2 दिन से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चों के बीच फ्रॉड कर रही है और बच्चे बता भी रहे हैं कि सर ये सच्चाई क्या है, बताइए। क्या वाकई में 3,000 से लेकर 5,000 तक एमबीबीएस की सीटें कम हो गई हैं 25 वाले सेशन के लिए? मतलब जिन बच्चों ने नीट 2025 दिया है, जिनका काउंसलिंग शुरू होने वाला है, क्या उन बच्चों की वाकई में 3,000 से लेकर 5,000 तक उनकी एमबीबीएस की सीटें कम हो गई हैं? ठीक है। और इसके पीछे कारण क्या है और वजह क्या है और क्या चल रहा है इस समय, उठापटक बच्चे समझना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले मैं प्रॉपर रिसर्च करता हूँ, उसके बाद आपसे मैं बात करूँगा। तो देखिए, न्यूज़ जो चल रही है वो ये है कि तकरीबन ह्यूज कंपटीशन के बावजूद एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जो है वो 5,000 एमबीबीएस की सीटें जो है वो कम कर दी हैं। ठीक है। अब इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि ये जो जितना भी संख्या दी गई है ना, ये टेम्परेरी तौर पे एमबीबीएस की उन सीट को होल्ड किया गया है कि उस पर अभी एडमिशन नहीं देंगे जब तक कॉलेज प्रॉपर कंप्लाइंस नहीं करते हैं। ठीक है। अब इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? बड़ा कारण है कि कॉलेज का जो इंस्पेक्शन में जो घोटाला सामने आया है, जैसे एक रावतपुरा मेडिकल कॉलेज से उसके तार जुड़े, ऐसे बहुत सारे। सोचिए ना कि सबसे अधिक जो कॉलेज अफेक्टेड हुए हैं इससे, वो महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, वो मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जो सबसे अधिक अफेक्टेड हुए हैं इस पूरे प्रोसेस के दौरान। ठीक है। बहुत बड़े लेवल का करप्शन सामने आया है कि इंस्पेक्शन फेक है। और मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको एक रियलिटी में नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि क्या है, लीगल केस लग जाते हैं उसमें, लेकिन मैं बता रहा हूँ भोपाल के अंदर ही देयर आर सर्टेन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इस तरह के हैं। भोपाल बोलूँ मैं, मध्य प्रदेश बोलूँ मैं, ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर जब इंस्पेक्शन होने वाला होता है एमसीआई का, उस समय 1 महीने के लिए जो है वो फैकल्टीज को इंगेज कर लेते हैं कि भाई 1 महीने आपको रोज वहां पे आना होगा, 4-6 घंटे रुकना पड़ेगा, फिर चले जाना आप। ठीक है। और जितने फैकल्टी वो इंगेज करते हैं ऑलरेडी वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर होते हैं कहीं ना कहीं, और उसके बाद साल भर उनको घर बैठे थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता रहता है कि भाई 25-50 हज़ार रुपए, लाख रुपए तुमको घर बैठे मिलता रहेगा। बस ये कि तुम हमारे कागजों में फैकल्टी हो कॉलेज के, और बाकी तुम अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते रहो, जो करना है वो करते रहो, जब भी एमसीआई का इंस्पेक्शन होगा तब आ जाना। और एमसीआई की इंस्पेक्शन की पूरी खबर उनको जो है वो जो नेशनल मेडिकल कमीशन से जो टीम निकलने वाली होती है उसकी पूरी खबर वहाँ के लोग उनको दे देते हैं और वो उस दौरान तैयारी करके रखते हैं। वो रातों रात, मुझे ध्यान अच्छे से कि मुझे किसी ने ऑफर किया था एक बार कि सर एक बार अपन नर्सिंग कॉलेज खोल लेते हैं, 10 साल पुरानी बात है। तो मैंने कहा भाई नर्सिंग कॉलेज के लिए तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए पड़ेगा, अस्पताल अटैच चाहिए पड़ेगा, वो कहाँ से लाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे दोस्त का अस्पताल है, उसको अपन अटैच दिखा देंगे। मैंने कहा बिल्डिंग कहाँ से आएगी? बोले बिल्डिंग वहाँ पे होटल है, होटल को अपन खाली करा देंगे, बोलेंगे भैया ये होटल बंद हो गया थोड़े दिन के लिए, खाली करा के बेड वेड सब लगे हुए उसमें, उसको अपन अस्पताल में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने कहा रातों रात? बोले हाँ रातों रात, सामान आएगा, शिफ्ट होगा, 4-10 दिन होटल किराए पे लेंगे, इंस्पेक्शन करा देंगे, कागज मागज साइन करा के ये खुल गया नर्सिंग कॉलेज। उन्होंने कहा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ नहीं, बच्चे हैं, अपना कोई 2 कमरे कहीं पे ले लेंगे, वहां आके बैठेंगे। वैसे भी बच्चे कहाँ आते हैं और कहाँ पढ़ाना उनको, सिर्फ डिग्री देनी घर बैठे उनको। अब बताइए, ये हाल था नर्सिंग कॉलेज का मध्य प्रदेश के अंदर, और नर्सिंग कॉलेज में बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा गया था और कई सारे नर्सिंग कॉलेज से में बैन किए गए थे। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। मेडिकल फील्ड में जिस प्रकार से जितना कारपोरेट और प्राइवेट लोग घुसेंगे ना, तो वो प्रॉफिट ओरिएंटेड नजरिए से ही घुसेंगे, और वो वहां पर जाकर उनको कोई सर्विस नहीं देनी है, उनको सिर्फ आपसे पैसा कमाना है कि आप एक डिग्री खरीद कर वहां से आ रहे हैं। इसलिए मैं विरोध करता हूं, हमेशा कहता हूं प्राइवेट एमबीबीएस का ये हाल है ना, तो बेटा प्राइवेट बीए, एमएस, बीडीएस, बीएचएमएस तुम सोच लो खुद ही क्या होगा। जब प्राइवेट एमबीबीएस, जिसके ऊपर नेशनल मेडिकल कमीशन का इतना बड़ा नकेल लगा होता है, उसके साथ ऐसा स्कैम हो सकता है, तो तुम सोचो बाकी प्राइवेट का क्या भारत में हाल होगा। ठीक है। इसलिए जब भी कभी आप देखो, मेडिकल एक सपना है, मान रहा हूं, ठीक है, लेकिन सपना ऐसा होना चाहिए कि वो कहीं कहीं वो एक बुरा सपना ना बन जाए वो। ठीक है। इसलिए प्लीज ना, थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो कम से कम ये है कि हम सही जगह पहुंच जाएंगे। चलो अब लौट के अपने मुद्दे पे आते हैं। वो ये है कि कई सारे कॉलेजेस को कहा था नेशनल मेडिकल कमीशन ने कि आपको एक सेल्फ असेसमेंट फॉर्म सबमिट करना है, और जिसमें आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सारे डिटेल्स आपको देने होंगे, और हम आपका औचक निरीक्षण करेंगे, अचानक से आपका इंस्पेक्शन करेंगे, और उसमें यदि डिस्पैरिटी पाई गई तो कॉलेज की मान्यता कैंसिल हो जाएगी। तो कई सारे कॉलेजेस ने डर के मारे जो है वो सेल्फ असेसमेंट फॉर्म ही सबमिट नहीं किया अभी।
तो उससे टाइम खिंच गया उसका। फिर सीबीआई ने हाल ही में जो है एक बहुत बड़ा ब्राइबरी स्कैम जो है वो एमबीबीएस एडमिशन्स को लेकर और मेडिकल कॉलेज की मान्यता को लेकर उन्होंने जो है वो किया। उसमें कई सारे घोस्ट फैकल्टी पाए गए जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, उनका भी नाम लिखा हुआ वहाँ पर, ठीक है। कई सारे एडमिशन जो है संख्या से अधिक एडमिशन लिए गए, ठीक है। अब ऐसा है कि एक बड़ा, अब मैं थोड़ा सा न्यूज़ को मैं डिटेल करता हूँ, उसको जो मैंने निकाला आर्टिकल यहाँ से, वो ये है कि जो भी र्यूमर एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट कितना कम हुआ है वो उड़ रहा है हवा में, जो र्यूमर है वो एग्जैक्टली डेटा नहीं है सामने। सिर्फ कुछ मेडिकल कॉलेजेस को जो है वो जब तक वो अपनी कंप्लाइंस पूरी नहीं करते हैं, जब तक सारे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हैं, जब तक उनका इंस्पेक्शन होने के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक के लिए उनका एमबीबीएस का आने वाला सेशन उनका अरेस्ट किया गया है, रुका गया है, ठीक है ना। तो यदि हम देखें तो कुल मिलाकर यदि केवल मैं महाराष्ट्र की बात करूं, केवल मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो 30 के आसपास 30 मेडिकल कॉलेजेस की में एमबीबीएस के एडमिशन को हॉल्ट किया गया है। इसका मतलब ये हो गया है कि समझ लीजिए आप कि 30 मेडिकल कॉलेज यदि अकेले महाराष्ट्र में जो है वो हॉल्ट किए गए तो तकरीबन मान लीजिए कि 100 सीटें तो एक कॉलेज में जरूर होंगी, कम से कम देखूं मैं तो 3000 सीटें तो यहीं हो जाती हैं। इसका मतलब ये ओवरऑल डेटा 10-15 हज़ार के आसपास भी हो सकता है, ठीक है ना। और इसमें कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में ही हैं और पुराने हैं, और एक दो कुछ कॉलेज ऐसे जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आते हैं, उनमें भी कुछ कमियां पाई गई थी। हालांकि मैं एक बात क्लियर कर दूं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को इससे जूझना नहीं पड़ेगा। कारण है कि सरकार के पास होते हैं बहुत रिसोर्सेज, वो परमानेंट जॉब निकालते हैं, जॉब में जरा झट से फैकल्टी अंदर जाते हैं, तो गवर्नमेंट को इतनी कमी की सामना नहीं करना पड़ता है। हालांकि अभी भी जो गवर्नमेंट कॉलेज जिला स्तर पर खुल रहे हैं या कस्बा स्तर पर खुल रहे हैं, वहां पर फैकल्टी जाना नहीं चाहते हैं, तो वहां अभी भी कमी बनी हुई है। लेकिन सरकार के पास में क्या होता है कि एक अलग तरह का पावर होता है, तो गवर्नमेंट उन कमियों को पूरा कर सकती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले इसको पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो बड़े रीजन रहे हैं उसके, वो बड़ा रीजन ये है कि सीवियर फैकल्टी शॉर्टेज, ठीक है, लेक ऑफ फंक्शनल टीचिंग हॉस्पिटल, मतलब मेडिकल कॉलेज खोल लिया है, हॉस्पिटल अटैच कर लिया है, लेकिन हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं है, कोई पेशेंट ही नहीं है उसमें, ठीक है, पेशेंट का फ्लो ही नहीं है उसमें। और जो नेशनल मेडिकल कमीशन कहता है कि एक एमएसआर होना चाहिए, एमएसआर मतलब मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट पूरी होना चाहिए, वो कई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और जैसे आप देखिए कि सबसे बड़ा इसका पीछे बड़ा कारण है कि आज नेशनल मेडिकल कमीशन पर बहुत बड़ा दबाव है, और दबाव कोई छोटी मोटी एजेंसी का नहीं है, सीबीआई का है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब किसी के पीछे लग जाता है ना तो जमीन पे करके मानता है उसको, ठीक है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने रिसेंटली अनकवर किया है एक मल्टी करोड़ एमबीबीएस एडमिशन ब्राइबरी स्कैंडल को, जो मोस्टली इसके कॉलेजेस के तार जुड़े हुए छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सीवियर फॉल्ट पाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और फैकल्टी का डेटा पूरा का पूरा फर्जी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इस इंस्पेक्शन में इस जो जांच में सामने आया है कि कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने 55 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की रिश्वत दी हुई है इंस्पेक्शन करने वाली टीम को, ठीक है। और पहले से खबर भी आई हुई है उनके पास में, तो बहुत सारे लोग नप तुल गए इस पूरे में, ठीक है। सीबीआई ने 40 से अधिक रिलोकेशन पे उन्होंने रेड मारा है यहाँ पे के, और कई सारे लोग उन्होंने अरेस्ट किया है, उसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर भी शामिल हैं। इस समय एनएमसी के ऊपर बहुत इंटेंस प्रेशर है कि वो हर एक एक्रीडिशन की प्रोसेस को बहुत गंभीरता से जांच करे, वो नहीं तो एनएमसी के सारे अफसर नप जाएंगे ऊपर से नीचे तक, ठीक है। और सीट एलोकेशन मैकेनिज्म को ठीक करे। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि थोड़ा सा काउंसलिंग हमारा डिले कर सकता है यहाँ से, ठीक है। और सबसे बड़ा मैंने आपको बताया ना कि जो है इसके लिए जो है, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें कुछ कॉलेज जो है जो बिल्कुल न्यूली फॉर्म प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, वो इसमें सबसे अधिक सफ़र करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इनका बोलना ये है कि जो इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, यदि ये एनएमसी की मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी, तो मानकर चलिए कम से कम 10 से 12 हज़ार एमबीबीएस की सीट, लेकिन मोस्ट ऑफ दी सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की होंगी, न्यू मेडिकल कॉलेज की होंगी। हालांकि मध्य प्रदेश के अंदर कई तो पुराने मेडिकल कॉलेज प्राइवेट जो है वो भी उन्होंने भी स्कैम में शामिल हुए हैं। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, पर मैं बताऊँगा। इंदौर के अंदर एक कॉलेज है, एक कॉलेज भोपाल के अंदर है, भोपाल के अंदर एक कॉलेज में एक ही प्रोमाइसेस में 2-2 बैचेज चल रहे हैं एमबीबीएस के, 2 अलग अलग फर्जी नाम से चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि
मैं खुद जानता हूं कि ये जो कॉलेजेस है ना, इनसे कई बार ऑफर अलग अलग जो है, जो लोग एलिजिबल होते हैं उसके, देखिए क्या होता है, कुछ डिग्रियां होती से जो लोग मतलब दया सर्टेन MD मेडिसिन, सर्टेन MS जनरल सर्जरी, जिनको जॉब यहाँ पर ये ऑफर करते हैं, उसकी कंडीशन होती है कि रेसिडेंसी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वो कंडीशन में कई सारे प्रोफेसर जो है, वो कई सारे डॉक्टर जो है, मैं तो कहता हूं कि मेडिकल काउंसिल को, नेशनल मेडिकल कमीशन को इस बात की भी जांच करना चाहिए कि जितने लोग NMC के अंदर अपने आप को किसी मेडिकल कॉलेज से अटैच दिखा रहे हैं, क्या वो वाकई में अटैच है, उनका प्राइवेट प्रैक्टिस का टाइम क्या है, क्योंकि कई लोग प्राइवेट प्रैक्टिस सुबह से रात तक कर रहे हैं, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज के अंदर भी प्रोफेसर अपने आप को शो कर रहे हैं, जो कि गलत है। मून लाइटिंग शुड नॉट बी अलाउड इन, यानी आप एक आदमी दो मेडिकल कॉलेज में, या एक मेडिकल कॉलेज में, एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, ऐसा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, एक तो देखो, एक तो अपॉर्चुनिटी वाली बात भी होती है कि एक दूसरे की अपॉर्चुनिटी मारी जाती है, दूसरा इसके अलावा ये होता है कि इसमें जस्टिस नहीं हो पाता है। मेडिकल कॉलेज बहुत ही सीरियस चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को सिखाओगे नहीं ना, तो आप सिर्फ MBBS के कागज देके छोड़ दोगे, और उससे जो निर्दोष आदमी है, जो दिखाने उनको आएगा, जो ट्रीटमेंट के फील्ड में उतरेंगे, तो उसकी जान खतरे में जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब इसका पूरा असर क्या पड़ेगा, आपकी काउंसलिंग पर क्या इसका असर पड़ेगा। तो देखो, पहला तो यह है कि नंबर ऑफ सीट यदि 10,000 भी कम होती है, 5,000 भी कम होती है, तो उससे जाहिर सी बात है उसका असर पड़ेगा, थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा। स्पेशली उन बच्चों के लिए ये ज़्यादा असर मैटर करता है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को चुनना चाह रहे थे। ठीक है ना। गवर्नमेंट कॉलेजेस में कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें फॉल्ट पाया गया है, और उनके लिए सरकार, स्टेट मेडिकल कमीशन जो है वो उसके लिए सीरियस है और उसको फुलफिल कर भी लेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर चिंता मत कीजिएगा आप। ठीक है। फिर इस समय एस्पिरेंट, जो भी आप जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो ना, तो भावनाओं में बहकर मत लेना कि मिल रहा है कॉलेज, इसलिए मेरे को MBBS मिल जाएगा। बेटा, उस MBBS की डिग्री का शून्य इंपॉर्टेंस रहेगा, नौकरी तक नहीं मिलेगी, आपको काम भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे फर्जी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS मत करना। तो अभी आपको चेक करना पड़ेगा कि कॉलेज का क्वालिटी क्या है, कॉलेज का एक्रेडिटेशन प्रॉपर है कि, NMC अप्रूवल क्या है, NMC की वेबसाइट पर जाकर भी आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और पुराने बच्चों से मिलकर, आपको 4-5 साल के जो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, जो बच्चे जो है वो सीरियस हो, उनसे भी आपको मिलकर फीडबैक उसका लेना होगा। ठीक है, काउंसलिंग में इसके कारण थोड़ा सा डिले पॉसिबल है बेटा। ठीक है ना। और कई लोग जो है मेडिकल कम्युनिटी में भी दो तरह के व्यू बने हुए हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, कुछ लोग कह रहे हैं कि लास्ट मिनट सरप्राइज क्यों कर रहे हो, क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्या होगा यहाँ पे। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ आपसे कि मेडिकल बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है। तो यहाँ पर यदि मैं बोलूँ आपसे कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोताही सरकार को नहीं बरतना चाहिए। बच्चे लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की फीस प्राइवेट कॉलेज में खर्च करते हैं, उसके बाद उनको आउटकम कुछ नहीं मिलता है। एक झुंझुना मिल जाता है MBBS की डिग्री का, जिसका वो करे तो क्या करे वो। ठीक है, क्योंकि काम आ नहीं रहा होता है, पेशेंट देखे नहीं होते, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और उसके बाद PG निकलता नहीं, क्योंकि किसी ने पढ़ाया नहीं, किसी ने बताया। हालांकि पढ़ना खुद ही पड़ता है, लेकिन तब भी जो है ना, उसके लिए आपको एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता तो होती है, वो भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में बच्चे कई बार फ्रस्ट्रेट कर जाते हैं। इसलिए आप देखोगे आजकल MBBS की कोचिंग है, ट्यूशन है, यूट्यूब पे भी शुरू हो गई। कारण ये है कि कॉलेज में कुछ होता ही नहीं है। और जब ये हालत MBBS का है, तो आप लगा लो BAMS BHMS के प्राइवेट कॉलेज का क्या हाल होगा, BDS का क्या हाल होगा। मुझे कुछ नहीं बोलना आपसे, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं आपसे कि आप प्राइवेट BAMS कर रहे हो, प्राइवेट BDS कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। मैं सिर्फ कह रहा हूं, एक बार बेटा चेक कर लेना। करियर का मामला है, करियर 4 साल तुमको बिताने नहीं है, 4 साल में अपने आप को बनाना है, तुमको 5 साल में अपने आप को बनाना है। ऑल द बेस्ट।